कौन सा बेटा होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। चार औरतों की कहानी। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु, मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, यह कहानी छोटी जरूर है, मगर यह कहानी हमें सीख बहुत बड़ी देकर जाएगी। ये कहानी है चार औरतों की, और इस कहानी में बताया गया है कि कौन सा बेटा होता है जो अपनी माता पिता की सेवा करता है। तो दर्शकों, बनी रहिए हमारी इस कहानी में अंत तक, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कहानी यदि सुन रहे हैं तो पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और कहानी पसंद आए, यदि इस कहानी से शिक्षा मिले तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, अलग अलग गांव की चार औरतें और एक कुएं से पानी भर रही थीं। एक कुआं था, उस पर पानी भरने आई थीं, और पानी भरते भरते वह चारों औरतें अपने अपने बेटों की बढ़ाई करती हुई बोली, अरे बहन, मेरा बेटा तुझसे बढ़िया है, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, मेरे बेटे ने यह पढ़ाई की है, मेरा बेटा सबका सम्मान करता है। ऐसे करके वो आपस में बातें ही कर रही थी। वह चारों औरतें अपने बेटों की तारीफें कर रही थी, क्योंकि चारों के बेटे गांव आए हुए थे। तो उनमें से एक औरत कहती है कि मेरा बेटा तो काशी से पढ़कर आया है, और वह संस्कृत का विद्वान हो गया है। वह बड़े बड़े ग्रंथ मौजवानी याद हैं उसे। यह सुनकर तब तक दूसरी औरत ने कहा कि बहन, मेरे बेटे ने तो ज्योतिषी की विद्या सीखी है, मेरा बेटा ज्योतिषी विद्या सीख कर आया है। एक बार जो भविष्यवाणी वह कर देता है, जो भी वह बोल देता है, वह कभी खाली नहीं जाती है। फिर जो उनमें से तीसरी औरत थी, और उस औरत ने कहा कि बहन, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए जाता है। अब उन तीनों महिलाओं की बात सुनकर अब चौथी महिला जो थी वह चुप हो गई। वह चुप थी तो उसे इन तीन बाकी महिलाओं ने पूछा कि बहन, तुम भी बताओ ना अपने बेटे के बारे में। तो उसने कहा, बहन, मेरा बेटा इतना ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह मेहनत बहुत करता है और मेरी भी बहुत देखभाल करता है। अब बातें करते हुए वह चारों औरतें आगे बढ़ जाती हैं। वह रास्ते में चलती जा रही थी, तभी उस रास्ते से वहां पर पहली महिला का बेटा आते हुए दिखाई देता है। वह अपनी माँ के साथ की महिलाओं को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। मेरे दोस्तों, अब जब दूसरी महिला का लड़का भी उसी रास्ते में मिलता है, तो उस लड़के ने भी अपनी माँ की साथ वाली सहेलियों से प्रणाम किया और पैर छुए और वहां से चला गया। मेरे दर्शकों, जब तीसरी महिला का लड़का आया तो उसने भी अपनी माँ के साथ वाली सहेलियों को प्रणाम किया और कुछ बातें की और पैर छुए और वहां से चला गया। मेरे दर्शकों, जब चौथी महिला के लड़के ने जब अपनी माँ को रास्ते में देखा, वहां पर चौथी वाली माँ का भी लड़का आ गया। उसने जब रास्ते में अपनी माँ को देखा तो वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और उसके पास से पानी का घड़ा अपने पास ले लिया और माँ से कहा कि माँ, तुम बिना बताए क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता, कुएं से पानी मैं ले जाता। यह कहकर वह लड़का अपनी माँ के साथ चला गया और उन पर जो पानी का बर्तन था, जो घड़ा था, वह अपनी
सिर पर रखकर ले गया। दर्शकों, और जो बाकी महिलाएं थीं, वह महिलाएं वहीं खड़ी उस लड़के को, उसके बेटे को देखती रह गईं। दर्शकों, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन व्यवहार भी बहुत जरूरी है। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट, इज्जत, वह भी जरूरी है। अपने बड़ों से सम्मान करना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि नॉलेज ज़्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि जब तक हम उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उस नॉलेज की क्या वैल्यू है। क्योंकि जिंदगी में कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर नॉलेज फेल हो जाती है, लेकिन जो हमारी रिस्पेक्ट देने की क्षमता होती है, यानी हम दूसरे व्यक्तियों को जितनी रिस्पेक्ट दे देते हैं, वह ज़्यादा काम आती है, सब कुछ हैंडल कर लेती है। वह कहते हैं ना कि टाइम डिसाइड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किससे मिलोगे, और दिल डिसाइड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसे चाहोगे, और आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन रहेगा। क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव आईना होता है जिसमें लोग अपने आप को देखते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर दें। दर्शक बंधु, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि चाहे हमें शिक्षा, जिस व्यक्ति में शिक्षा नहीं होगी, वह व्यक्ति भी समाज में जाकर अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकता है। दर्शकों, क्योंकि यदि हम शिक्षा प्राप्त कर लें और हम दूसरों को रिस्पेक्ट न दें, तो दूसरे लोग भी सोचेंगे कि अरे, यह शिक्षा तो प्राप्त करके आया है, मगर इसने दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखा। दर्शकों, इसीलिए हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि पीछे भी हमारी इज्जत करें और कहें कि उनका बेटा भी बहुत हमारी इज्जत करता है, जिससे कि हमारे माता पिता का नाम ऊंचा होगा और हमारा नाम तो ऊंचा होगा ही होगा। दर्शक बंधु, इसीलिए यदि हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो उसके साथ हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और सबसे बड़ा माता पिता की सेवा करने वाला वही व्यक्ति होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे, और ना कि ज़्यादा ज्ञान देने वाला माता पिता की सेवा कर पाता है। दर्शक बंधु, इसीलिए वही व्यक्ति माता पिता की सेवा कर पाते हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं। और हमें यदि शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम शिक्षा भी प्राप्त करें और माता पिता की सेवा करें, जिससे बाहर के लोग भी कहें कि हाँ, वह माता पिता की सेवा करता है, जिससे हमें समाज में इज्जत भी मिले और हमारे माता पिता का भी नाम ऊंचा हो। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।